get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Hello students, class 12th, chapter 1st, नई बुक के अकॉर्डिंग सेकेंड, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स. In this topic there is the new topic chapter in continuation. The new topic name is past adjustments. It means mistakes or omissions held in previous year, find in current year, so rectified them, is called past adjustments. पिछले साल जो आप अकाउंट बनाते टाइम किसी चीज़ों को ओमिट कर गए, भूल गए, मिस्टेक हो गई और उनको करंट ईयर में आपने ट्रेस किया, तो उन्हें फाइंड आउट करने के लिए आप एक रेक्टिफाइड एंट्री बनाएंगे. दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट. पास्ट एडजस्टमेंट को सीखने के लिए पहले हम एक अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट में सारी समरी को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ उसमें. हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आराम से सीखेंगे, ठीक है. बाई प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट हमारे पास है 100. बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 20 रुपीज़, जिसमें ए के लिए 10 है और बी के लिए भी 10 है. उसके बाद डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखना भूल गए, तो हमने दूसरा लिखा टू सैलरी. टू सैलरी ए को सैलरी है और उसको सैलरी हमने दी है 30 रुपये, राइट. ये हो गया 120. 30 रुपये लेस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे प्रॉफिट के कितने, 90 रुपये. और ए शेयर बी शेयर 45 रुपये और 45 रुपये. ये 120 हो गए, डबल लाइन से क्लोज. अब इसमें हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्वेश्चन में था और इस साल में इसको भूल गया. जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने डाला नहीं तो ये प्रॉफिट 90 आया. अब इसको ट्रांसफ़र करके देखते हैं. और ये मैंने अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये है ए, ये है बी, नेम ए और बी. बाई बैलेंस बी डी, हमारे पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस 200 रुपये और 300 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये. बाई सैलरी, सैलरी ए को है 30 रुपये, बी को नहीं. बाई प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 45 इसके हिस्से में आए, 45 इसके हिस्से में आए. हमने टोटल कर दिया. यहाँ पर टू ड्राइंग, ड्राइंग मेरे पास दोनों की है 100 रुपीज़ ईच, ये 100 रुपये 100 रुपये. टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10 रुपये इसके हैं, 10 रुपये इसके हैं.
तो 2 बैलेंस शीट इन करो, टोटल कर दिया 345, तो इसका हो गया, सिंपल है। तो इसका भी 345 में से 110 रुपये लेस हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 235 रुपये। इसका टोटल करिए 255 रुपये, 275, तो इसका भी 275 माइनस करिए 110, तो इसका आ गया 165, 165। जबकि इसमें एक हमने चीज़ नहीं डाली। अब आपने देखना है क्या हुआ क्वेश्चन में, प्रॉफिट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने ले लिया, सैलरी ले लिया और डिवाइड कर दिया, लेकिन एक आइटम आपसे ओमिट हो गई लास्ट ईयर। अब वो आइटम आपको आज पता लगी, तो अब क्या करेंगे, तो करने से पहले हम चेक करेंगे यदि वो आइटम पता होती तो ये अकाउंट कैसा बनता है। तो मैं इसी को दोबारा बनाता हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यदि मुझे एरर ना होती तो फिर ये अकाउंट कैसा बनता भाई, प्रॉफिट 100 रुपये बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए 10 रुपये, बी 10 रुपये, तो 20। अब मुझे एरर नहीं हुई मेरे से, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो 100 रुपये 200 रुपये इसकी कैपिटल है, 300 रुपये इसकी कैपिटल है। तो इंटरेस्ट हमने निकाला तो हमारा 20 रुपये और 10 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये ले लिया मैंने 10% के हिसाब से, ये हो गया हमारे पास 50 रुपये, राइट। 2 सैलरी, सैलरी बी कितनी है 30 रुपये। उसके बाद 2 प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कितना आएगा टोटल 120, तो ये भी 120 होगा। 120 में से आपने 80 लेस कर दिया तो आपके प्रॉफिट आ गए 40 है। तो ए दोनों इक्वल पार्टनर है 20 और बी 20। फिर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर चेक किया तो कैसा लगता है, ये बेसिक टॉपिक है और यहाँ से बोर्ड में भी चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ए और बी बाई बैलेंस बी डी कितना था सर 200 और 300 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर 20 रुपये और 30 रुपये बाई सैलरी, सैलरी ए की को है बी को, सैलरी किसको है ए को है, ये ए को सैलरी है तो ए की सैलरी 30 रुपये। उसके बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 20 रुपये और 20 रुपये, टोटल करिए। यहाँ पर वही 2 पॉइंट, 2 ड्राइंग्स कितने की हमारे पास सर 100 ईच, ये 100 ईच। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना ₹10 ईच, 10 और 2 बैलेंस सी डी दिखा दी। ये कितना हो गया 200, 250 और 20 270, 270 में से 110 चले गए तो कितना बच गया 160। इसका कितना हो गया 30, 350, तो ये 350, 350 में से 110 रुपये लेस कर दिए तो हमारे पास कितना बच गया 240 रुपये। अब आप देखिए ध्यान से कि क्या हुआ क्वेश्चन में, कि जब मैं ओमिट कर गया था, जब भूल गया था, तब मेरा बैलेंस शीट आ रहा था 165 और 235। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं डाला इसका मतलब है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस मैंने यहाँ पर नहीं डाला। जब मैंने यहाँ पर एक एक्सपेंस नहीं डाला तो मेरा ये जो प्रॉफिट है 90 रुपये बढ़ा हुआ है। यदि वो एक्सपेंस में डाल देता हूँ 50 रुपये का तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 40। देखो पहले 90 रुपये था और 40 रुपये। 90 रुपये क्यों था, क्योंकि ये 50 रुपये की आइटम आपने यहाँ डाली थी तो आपने एक नोट बना दिया। नोट क्या बना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में कोई आइटम लेफ्ट हो गई, छूट गई, ओमिट हो गई, हमसे एरर हो गई कोई,
नहीं लिखी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट ही जाएगा। देखो 45 रुपये जा रहा है ना, और यदि वो आइटम डालते तो प्रॉफिट कितना आता, 20 रुपये। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ भूल गए हैं, जो यहाँ पर डेबिट होती है वो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 रुपये 30 रुपये आ रहे हैं आपके सामने हैं। तो अब आपने कैसे ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में ओमिशन मिलेगी या तो इस साइड की मिलेगी या इस साइड की मिलेगी, वो कैसे हो सकती है, कौन कौन सी वो एरर हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाने के लिए कि सर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी कैसी हो सकती हैं, मोर हो सकती है, आप ज़्यादा लिख सकते हैं, आप लेस लिख सकते हैं, आप नो रिटर्न, तीनों तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप दोबारा से देख लो, यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी का 40 रुपये है तो आप 40 की जगह ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आपने 50 लिख दिया ये भी गलती मानी जाएगी, आपने 40 की जगह 30 लिख दिया तो ये भी एरर मानी जाएगी, और आपने 40 की जगह 0 लिख दिया तो भी ये एरर मानी जाएगी। ये देख लो आप। और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर कोई एरर होगी, यदि वो कम लिखी गई या नहीं लिखी गई या ज़्यादा लिखी गई, तो दोनों का केस ध्यान से रखेंगे। यदि ज़्यादा लिखी गई तो एक अलग ट्रीटमेंट है, यदि हमने ज़्यादा लिख दिया है और ज़्यादा ही हमारे पार्टनर्स कैपिटल में चला गया तो टेकन बैक करेंगे, उसे वापस लेंगे, तब हम दूसरी एंट्री उसकी बनाएंगे। यदि कम है या 0 है तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट जाएगी। आपने सीखना कैसे है, ध्यान से देखो कि मैं पहले इसको हटा देता हूँ। यदि 40 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और आपने 30 रुपये लिखा या 0 लिखा, तो यानी कम लिखा, जितना कम लिखा डेबिट में आएगा पार्टनर्स कैपिटल में। यदि 0 लिखा तो डेबिट में आएगा। हाँ, यदि आपने ज़्यादा लिख दिया, 50 रुपये लिख दिया है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, उसे क्रेडिट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो हम आगे सीखेंगे, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, यानी आप मोर लिख सकते हैं, ये एरर हो सकती है। आप लेस लिख सकते हैं, आप 0 यानी आपने यूज़ ही नहीं किया। तो जब कम लिखेंगे तो इनका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट जा रहा है तो ये क्रेडिट होंगे। इसकी एक टेबल हमने असाइनमेंट में बना रखी है, हम उसमें भी चेक करेंगे इसे। यदि आपने ज़्यादा लिख दिया, इसका मतलब ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर चला गया तो हमने टेकन बैक करना है, तो फिर जो ज़्यादा के केस में क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। ये आपने याद रखना है। आपने यहाँ से डेबिट क्रेडिट कैसे करना हो, इसको ब्रेन में रखना होता है हमें कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम लिखा गया, तो जो कम लिखा गया, जितना कम लिखा है इतना हम उनके पार्टनर्स कैपिटल में भेजेंगे, तो हमें वो आइटम क्रेडिट करनी पड़ेगी। यदि हमें ज़्यादा भेज दिया और वापस लेना तो फिर हमें वो डेबिट करना होता है। ऐसे इधर से सोचना है, ऐसे इधर से सोचना है। ये आइटम डेबिट की होती हैं तो डेबिट में आएंगी कब, जब कम होंगी या 0 होगी। यदि ज़्यादा लिख दिए तो फिर अपोजिट आएगा। याद रहेगा। नेक्स्ट कौन सी एरर हो सकती है, नेक्स्ट एरर हो सकती है आपसे सैलरी को लेकर। सैलरी भी वही तरीका, आप मोर लिख सकते हैं, लेस लिख सकते हैं और 0 लिख सकते हैं। यदि आपने लेस और कम लिखा तो आप किधर करेंगे, क्रेडिट। यदि आपने ज़्यादा लिख दिया तो आप करेंगे डेबिट, आपने वापस करना। आपने इसको ध्यान में रखना है कि हाँ सर ये आइटम इधर जानी थी, पार्टनर्स क्रेडिट में जाना था और कम गया तो वो पार्टनर क्रेडिट में जाएगा, तो क्रेडिट ही करेंगे। यदि हमने ज़्यादा दे दिया, एक्सेस चला गया, तो हम टेकन बैक यानी हम वापस लेंगे, डेबिट करेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही एक और आइटम है पार्टनर्स के, वो है कमीशन। कमीशन में भी सेम खेल है, मोर, लेस और 0। यदि आपने नहीं लिखा मैं उसको 0 बोल रहा हूँ। यदि आपने लेस और कम लिखा तो क्या करेंगे सर, क्रेडिट।
और यदि आपने ज़्यादा लिख दिया तो क्या लिख दिया, डेबिट, यानी उसमें से पे कर लो। यानी इधर ज़्यादा लिख गया और उसमें से लेस करना है तो हमें इधर लिखना होता है अमाउंट, जो इधर लिखे तो इसमें से माइनस हो जाता है, वो हमने 11th में सीख रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ पर जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट को, तो ये सारी बात क्लियर है। एक बार फिर देख लो, यदि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले नहीं डाला था तो देखो उनका बैलेंस शीट कितना 165, लेकिन जब हमने उसको यूज़ किया, डाला, जब करेक्ट किया तो उसका देखो बैलेंस शीट 160 आया। तो ये 165 वाला जो रॉन्ग है, क्योंकि ये इसकी वजह से रॉन्ग है। ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए थी तो यहाँ पर आती, यहाँ पर आती तो बढ़ती, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, इसका असर यहाँ पर है। ये देखो हमने पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया है तो हमारा तो ये जो 65 से 160 करेक्ट होना चाहिए, तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे, 240 से 235, पहले 235 है, करेक्ट 240 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 रुपये कम करने हैं, यहाँ 5 रुपये आपके एडजस्ट करने हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, ये 165 बड़ा है 5 रुपये से, 160 छोटा है, क्योंकि दूसरे केस में यहाँ 140 बड़ा है और ये 235, यानी यहाँ पहले कम था अब ज़्यादा है। तो पहले उसको कम मिला, अब उसे ज़्यादा मिलना चाहिए। ज़्यादा उसे मिलने का यदि इसके 5 रुपये हम बढ़ाएंगे तो वो हमें इधर लिखने पड़ेंगे, तो इसकी वैल्यू में बढ़ेंगे। यानी यहाँ वैल्यू हमें बढ़ानी है तो इधर आनी चाहिए वैल्यू, और यहाँ वैल्यू घटानी है तो इधर आनी चाहिए, तो वैल्यू ऑटोमेटिक नीचे वाली घट जाती है। अब ध्यान से देखेंगे, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आप चीज़ देखेंगे। अब होगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपके ब्रेन में रहेगा और उससे आप ये चीज़ें एडजस्ट करेंगे कि ये पार्टनर्स की डेबिट में आ रही है, पार्टनर्स की क्रेडिट में आ रही हैं। लेकिन इसमें यदि मोर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है तो अपोजिट चला जाता है, लेस वाला है, जीरो वाला है तो सेम साइड जाएगा। सेम साइड ये नहीं कह रहा है यहाँ से यहाँ आएगा, नो, यहाँ से यहाँ, मतलब जो ये डेबिट, ये वाली चीज़ है, ये पार्टनर्स के डेबिट में आती तो डेबिट में आएगी, ये पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगी तो क्रेडिट, तो मैं सेम साइड बोल रहा हूँ उसको। यदि इससे बड़ा है, यदि कोई वैल्यू बड़ी लिख गई है गलती से, ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो उसको हम अपोजिट करेंगे। उसको हम, यदि ये डेबिट में आती है, ये वाली चीज़ कम वाली डेबिट में आती है तो ज़्यादा वाली किस में आएगी, क्रेडिट में आएगी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। आगे क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, उसके बाद 58 है, 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, ध्यान से देखो। देयर आर द 3 पार्टनर रिया, मोना, निशा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 और प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स 1,40,000, 84,000, 1,06,000 और दीज प्रॉफिट्स वर बी मिस्टेकन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, और हमने गलती से इक्वल बांट दिया। तो पहले तीनों प्रॉफिट्स को लेते हैं। आपने क्या करना है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। यहाँ आपने जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम बना लिए, ठीक। देयर आर द 3 पार्टनर्स, तो मैंने 3 कॉलम बना लिए, एक कॉलम ये हो गया और ये मेरा एक कॉलम फर्म के लिए। तो पार्टनर्स के नाम लिखो, रिया, मोना, निशा, रिया, मोना और निशा, और ये होता है फर्म का कॉलम। जो पार्टनर्स का क्रेडिट है वो फर्म का डेबिट होगा। अब यहाँ पर देखिए, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, कितना प्रॉफिट है क्वेश्चन में देखो, 1,40,000
प्लस 84,000 और तीसरे साल का प्रॉफिट था 1,06,000। तीनों का टोटल करिए, तीनों का टोटल करके कितना आ गया? 3,30,000 के करीब ही आएगा। देखो सर, 1,40,000, 84,000 और प्लस 106,000, तो 3,30,000 का प्रॉफिट बनता है। $3,30,000। इसको बांटना किस में था? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। यहाँ पर देखो, इसको हमने बांट किस में दिया? 1:1:1 में, और बांटना किस में है? 3:2:1 में। ये एरर होती है जब ये चीज आती है 3-3 साल की, तो इसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जब किसी चीज का सुधार कई सालों से आप कर रहे हो, कई सालों के बाद कर रहे हो, और उस सुधार को उसी साल से लागू करोगे, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो 3 साल का जो प्रॉफिट था वो बराबर बराबर बांट लिया, जब बंटना ऐसे चाहिए था। तो 4th ईयर में क्या रेक्टिफाइड एंट्री हम बनाएंगे, क्या एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे? तो जो हमने इसको रॉन्ग वे में बांट दिया था, और अब ब्रेन में लाइए कि पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फर्स्ट ईयर का डिस्ट्रीब्यूट किया, क्रेडिट में डाला, सेकंड का क्रेडिट में डाला, क्रेडिट में डाला, तीनों साल का वो रॉन्ग था तो वापस लेना है। तो हमने क्या करना है? उसको डेबिट करना है। तो जब डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट्स 3 ईयर्स क्या करेंगे? डेबिट। टेकन बैक करेंगे, डेबिट करेंगे। जब उन्होंने बराबर बांट दिए तो कितना कितना था कि सर 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000, और ये फर्म का 3,30,000। यहीं पर देख लो, मैंने इसको डेबिट लिखा है, मैं इसको यहाँ भी डेबिट लिख सकता हूँ। डेबिट डेबिट, और ये फर्म का क्रेडिट। जो पार्टनर्स का जो साइड होता है फर्म का, उसका अपोजिट होता है। हमने वो जो रॉन्ग प्रॉफिट बांट दिया था 3,30,000, जो तीनों साल का प्रॉफिट था बराबर बांटा, तो हमने वो वापस किया, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। तो इसीलिए मैंने पार्टनर्स के नाम के आगे डेबिट डेबिट लिखा है। अब ये फर्म्स इनकम, तो यहाँ पर फर्म्स इनकम डिस्ट्रीब्यूट इन 3:2:1। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब इसको बांटेंगे इस रेशो में, कितना कितना आएगा? 3,30,000 इंटू 3/6, 3,30,000 इंटू 2/6, और 3,30,000 इंटू 1/6। तो एक का आ गया 1,65,000, दूसरे की वैल्यू आ गई 1,10,000, और तीसरे की वैल्यू आ गई 55,000 रुपये। तीनों प्रॉफिट आ गए, आप लिखिए 1,65,000 ये हमारा क्रेडिट है, दूसरे का 1,10,000 ये हमारा क्रेडिट है, तीसरे का 55,000 ये हमारा क्रेडिट है। अब आप निकालेंगे नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। अब ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली को डेविएट करिए, यानी डिफरेंस क्रिएट करिए। अब यहाँ पर देखिए, ये 1,10,000 है, ये 1,65,000 है, 1,65,000 बड़ा है, तो ये इससे कितना बड़ा है सर? 55,000 रुपये बड़ा है। और ये कौन सी साइड है? क्रेडिट, तो यहाँ पर मैंने क्रेडिट लिख दिया। ये डेबिट में 1,10,000 है, क्रेडिट में तो कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। यहाँ डेबिट में 55 ज़्यादा है, यहाँ नीचे कम है, तो ये 55 का डिफरेंस है, लेकिन डेबिट वाला बड़ा है तो ये डेबिट लिख दिया, राइट। अब चेक करेंगे पार्टनर्स कैपिटल।
पार्टनर्स कैपिटल यदि फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट से, नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग फॉर्मेट में कैपिटल अकाउंट से करेंगे एंट्री। ये अब रेक्टिफाइड एंट्री बन रही है। तो कौन डेबिट है इसमें? ये डेबिट है। ये कौन है? निशा। तो आप लिखेंगे निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन है क्रेडिट? रिया, रियाज कैपिटल। और कितना अमाउंट है सर? 55,000 रुपये। और बीइंग ओमिशन रेक्टिफाइड। अब आप देख लो, जब ये जिस ईयर में आपको डिटेक्ट हुई एंट्री उसमें आपने एक रेक्टिफाइड एंट्री मान ली, जो एरर पहले हो गई थी, पहले ऐसे थी अब ऐसे था। अब देखिए जिसको 1 मिला उसे यहाँ पर भी, देखो ये 1/3 है तो ये भी 2/6 1/3 बन जाए तो बराबर, तो उसका हिस्सा तो जैसे था ऐसा ही है। लेकिन एक को नए रेशो में 165 है, पुराने में 110 है, तो 55,000 रुपये उसको क्रेडिट है। तो जो वो क्रेडिट है तो उसके अकाउंट में 155 जाने चाहिए। रिया क्रेडिट है तो रिया के अकाउंट में 155 और जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें 110 गया था और 165 जाना, 55 कम गया, तो ये रेक्टिफिकेशन आपकी एंट्री। इसको 110 गया लेकिन इसको जाना कितना चाहिए था? 55, तो 55 उससे टेकन बैक तो हमने डेबिट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये हम 11 पे भी सीख के आए हैं और यहाँ पर भी हमारे अब ये काम आएगी। ये क्वेश्चन आपका 57 था। देख लो, पहले क्वेश्चन को रीड करना, फिर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना या एडजस्टमेंट टेबल, उसमें नेम ऑफ द पार्टनर और लास्ट कॉलम फर्म का आएगा। जो चीज़ फर्म की जिस साइड में होगी, जो पार्टनर्स की जिस साइड में होगी फर्म की, उसकी अपोजिट होगी। इसको यहाँ डेबिट रखने का कारण क्या है? वो आपने अपना ब्रेन यूज़ करना है कि सर 3 साल का प्रॉफिट रॉन्ग रेशो में चला गया, क्रेडिट हो गया था, वापस करना है डेबिट। इसका जवाब ये है। हमने उसको करेक्ट रेशो में देना है तो करेक्ट में हमने क्रेडिट कर दिया, फिर दोनों का डिफरेंस निकाला, जो जिस साइड का आया उसी हिसाब से एंट्री बनाएगी। क्रेडिट है तो क्रेडिट में, ये डेबिट है तो डेबिट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अब आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अदरवाइज आपको हर क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया हमारे पास 58 में आप देखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट की, यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल और क्वेश्चन है 58। ध्यान से, हाउ मेनी पार्टनर्स? देयर आर द 2 पार्टनर पी एंड क्यू। यस सर, देयर आर द 2 पार्टनर्स। कितने कॉलम बनेंगे? फिर 2 ही बनाएंगे। एक कॉलम किसका होगा? फर्म का। ये पी पार्टनर, ये क्यू, ये कौन है? फर्म। यहाँ पर आप डिटेल लिख सकते हैं और पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं। क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की जो कैपिटल थी वो कितनी कितनी थी? यहाँ नोट में मैं लिख रहा हूँ, नोट नंबर 1। पी की जो कैपिटल थी वो 2 लाख रुपए थी, तो 2 लाख रुपए इंटू 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कितना हो गया? 24,000। ये पी के लिए, ये क्यू के लिए, ऐसे बना दिया नोट। उसकी कैपिटल कितनी है सर? उसकी 3 लाख है, तो 3 लाख इंटू रेट ऑफ 100, तो ये 36,000 हो गया। अब आपने फिर वही ब्रेन लगाना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाता है पार्टनर्स के, कि सर वो क्रेडिट साइड में आता है, तो हमने इसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्यों? क्योंकि हमसे ओमिट हो गया है, भूल गए हम। तो 24,000 और ये 36,000, तो जो पार्टनर का होगा वो फर्म का अपोजिट होगा, तो दोनों को मिलाकर 60,000 डेबिट। ये फर्म एक्सपेंसेस हो गए। पार्टनर को क्रेडिट मिल जाएगा तो पार्टनर की तो इनकम हो गई, यानी प्लस वाली फिगर हो गई, ये उसका फर्म का अपोजिट होगा। अब ये जो फर्म का लॉस है, जो फर्म का एक्सपेंस है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड लिख सकते हैं, डिवाइड फर्म्स लॉस
राइट, इन PSR। कौन सी रेशो में घटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? इक्वल, बोथ आर इक्वल पार्टनर। तो एक के लिए कितना आ गया? 30, दूसरे के लिए कितना आ गया? 30। ठीक है, और वो किस में होगा? जो ये डेबिट है तो ये डेबिट में ही होगा, डेबिट। तो इसका मतलब ये वाली साइड डेबिट होगी, वो वाली क्रेडिट होगी। अब आप इसको लेस कर लें आराम से। ये डेबिट का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा सर? 6000, ये डेबिट है। ये कितना है? ये 30,000 है। तो कौन सा ज़्यादा है सर? क्रेडिट वाला। तो 6000 क्रेडिट। ध्यान से देख लो, यही है मेन क्वेश्चन। और पार्टनरशिप में जो फंडामेंटल है उसका मेन टॉपिक अब चल रहे हैं, जहां आप पूरी ताकत से पूरी कॉन्शियस होकर इस चीज़ों को स्टडी करेंगे। एक बार फिर देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2436 बनती है। 60,000 फर्म का लॉस है क्योंकि पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, ये क्रेडिट कर दिया। फर्म का डेबिट, ये डेबिट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, PSR में डिस्ट्रीब्यूट किया। PSR कितनी है सर? 1:1, 1:1। तो 30,000 30,000, ये 30 डेबिट के ज़्यादा हैं तो 6000 डेबिट का ज़्यादा हो गया। ये 36 क्रेडिट के ज़्यादा है तो 6000 क्रेडिट का ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर आप रेक्टिफाइड एंट्री बनाएंगे, रेक्टिफाइड एंट्री। और ये कब बनती है? जिस ईयर में आपको ये डिटेक्ट हुआ है उस ईयर में आपने बना दी। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स को हम कटिंग नहीं करते दोबारा से, जो इस साल क्लोज हो गया हो गया। अब देखिए डेबिट क्रेडिट कौन है? डेबिट कौन है इसमें? P। तो P करंट अकाउंट डेबिट टू Q's करंट अकाउंट, राइट। B इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेक्टिफाइड थ्रू करंट अकाउंट्स। कितना है सर? 6000 और 6000। आपने करंट क्यों लिया? क्योंकि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, ये फिक्स रहेंगी तो करंट में ही जाएगा। ये आप पहले भी सीख चुके हैं। और डोंट वेस्ट योर टाइम, ऑनलाइन स्टडीज़ के साथ आपने काम करना ही है। क्यों? क्योंकि अब ऑप्शंस कम हैं। 59 क्वेश्चन को आप रीड करें। 59 क्वेश्चन क्या कहता है? देर आर द 3 पार्टनर, आजाद, बिन्नी एंड टू पार्टनर्स हैं। देर आर ऑल्सो 2 पार्टनर। और कैपिटल्स क्या है? कैपिटल्स हमारी है इसमें फ्लक्चुएटिंग। चलिए, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल, नेम ऑफ द पार्टनर एंड फर्म। एक का नाम है आजाद और दूसरे का नाम है बिन्नी, और ये हो गया फर्म। क्या मिसिंग है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड में जाएगा? पार्टनर्स के क्रेडिट में। कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7। 40,000 की कैपिटल है और 5% का रेट है। 20 से 20, तो ये 2000 रुपये बनेंगे। दूसरे की कैपिटल हमारे पास कितनी है सर? उसकी है 80,000 रुपये, तो डबल आ जाएगा। इंटू 5/100 रुपीज़ 4000। तो क्रेडिट आजाद का 2000 इंटरेस्ट और इसका 4, तो टोटल कितना हो गया? 6। ये क्रेडिट है तो ये क्या है? डेबिट। अब जो डेबिट है तो लॉस, यानी फर्म्स लॉस डिवाइड इन PSR। यहाँ थोड़ा कॉन्शियस रहना है और क्या करना है हमने? डेबिट करना है। तो 6000 को किस रेशो में बांटे? यहाँ पर भी इक्वल रेशो का गेम है।
1:1, तो कितना हो गया 3000 और 3000। टोटल करिए, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो 1000 रुपये किसके डेबिट हैं, डेबिट ग्रेटर है, यहाँ पर क्रेडिट ग्रेटर है, तो 1000 रुपये क्रेडिट। तो यहाँ रेक्टिफाइड एंट्री, इसे एंट्री के मार्क्स हैं, ऊपर सारा वर्किंग है। रेक्टिफाइड एंट्री में कौन क्रेडिट है कौन डेबिट है, आजाद डेबिट है। अब पार्टनर्स कैपिटल चेक करो तो फ्लक्चुएटिंग है, आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिन्नीज कैपिटल, और अमाउंट कितना 1000। नरेशन बनाओ, किताब खरीदी होगी, बीइंग ओमिशन रेक्टिफाइड, ये आपका क्वेश्चन बन गया। इस एंट्री के मार्क्स है रेक्टिफाइड एंट्री के, ये सारा वर्किंग है, लेकिन ये वर्किंग चेक करने के बाद ही मार्क्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आए सभी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, वहां पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, डेबिट, यानी आपने ज़्यादा दे रखा है। मैंने क्वेश्चन नंबर है हमारा 6060। पहले यहाँ पर देख लो, एक पॉइंट मैंने पहले समझाया था कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर, दो चीज़ हो सकती है ना, एक लेस हो सकती है, एक मोर हो सकती है, और एक जीरो हो सकती है, यानी नथिंग। इन दोनों केस में तो क्या होगा क्रेडिट, लेकिन मोर के केस में क्या होगा डेबिट। इसमें ऐसा ही हो रहा है क्वेश्चन में, यानी आपने 6% केवल, और आपने देना कितना चाहिए था 5%, तो जो 1% एक्सेस है वो रिटर्न करना है, हमने वापस करना है। तो हम किस साइड में लेकर जाएंगे, हम लेकर जाएंगे डेबिट साइड में, क्योंकि मोर वाला केस है। क्वेश्चन को रीड करेंगे, आराम से आपको चीज़ें समझ आएंगी। टेबल बनाओ, कितने पार्टनर्स हैं, देयर आर द 3 पार्टनर, देयर आर द 3 पार्टनर, और 4th कॉलम बनेगा फर्म के लिए, राइट। एडजस्टमेंट टेबल, नेम ऑफ द पार्टनर कौन है, राम मोहन सोहन, तो राम मोहन एंड सोहन, और ये कौन है, फर्म्स कॉलम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसमें। ध्यान रखना, हमने 6% दे दिया था और 5% हमें देना था, तो हमने 1% वापस लेना है। ओहो, 1% डेबिट। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से अपनी बुक को पढ़ो और तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक का आ जाएगा 1200, दूसरे का आ जाएगा 900 और 600, तीनों को मिलाकर 15×6 यानी 2700। 1% हमने उसका ले लिया कैपिटल का, कैपिटल 1,20,000 है और उसका 1% हमने लिया तो हमारे पास 1200 आ गया। और यदि 90,000 कैपिटल है और उसका 1% हम टेकन बैक कर रहे हैं, क्योंकि हमें 5 तो देना ही था, हमने दे दिया 6 और वो उसके क्रेडिट में चला गया, तो 1% जो एक्सेस चला गया वो टेकन बैक, इसलिए इस बार डेबिट लेगा, जब पिछले 2 क्वेश्चन में उसे क्रेडिट लिखा था। अब ये फर्म्स इनकम होगी, जो पार्टनर्स ये लॉस होने लगा, इनका डेबिट लॉस फर्म का इनकम, तो यहाँ पर फर्म्स इनकम डिवाइड इन PSR, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों कितनी इक्वल रेशियो है 900,
900, तो ये कौन सा है, क्रेडिट। अब देखिए डेबिट के 300 ज़्यादा है तो आप डेबिट लिखेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्रेडिट के ज़्यादा है तो कितने ज़्यादा है, 300 और क्रेडिट लिखेंगे। एंट्री बनाए, रेक्टिफाइड एंट्री। कौन क्रेडिट, अब टेबल चेक करो, पार्टनर्स कैपिटल कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग। तो राम्स कैपिटल, राम का डेबिट है तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहम्स कैपिटल, अमाउंट कितना है, 300। नरेशन बनाओ, बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेक्टिफाइड, जो ओमिशन थी वो आपने रेक्टिफाई कर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन करने के लिए आपके पास बुक का होना बहुत ज़रूरी है, और यदि आप YouTube चैनल की हेल्प से कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे टीचर्स की इन्फॉर्मेशन आपको विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आपके घर पहुंच जाए। ये काम ज़रूरी है। इससे क्या होता है, टीचर्स को मोटिवेशन भी मिलता है। ये हमारी प्लीड और रिक्वेस्ट नहीं है, ये जो चीज़ हम डिलीवर आपको कर रहे हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए ज़रूरी है। तो इसे सब्सक्राइब करो, इसका जो सिस्टम है उसे फॉलो करो। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 TS ग्रेवाल है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, 10 और 9% का। 9% दे दिया है, 10% देना था तो 1% इस बार कम दिया है, लेस वाला केस है। तो जो लेस वाला केस है तो सेम साइड चलेगा, टेबल showing adjustments, right? How many partners? There are the 3 partners, Ram, Mohan, and third one is Sohan. ये हो गया फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की जगह 9% आपने दिया, 1% लेफ्ट, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट हम देंगे। जब पिछली बार 6 दे दिया था, देना 5 था तो हमने वापस लिया था, इस बार हम उन्हें 1% देंगे। तो आप अपनी उनकी कैपिटल पर 1% निकाल दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया, तो एक का आ रहा है 3000, दूसरे का 1000, तीसरे का 2000, तीनों को टोटल किया तो 5 और 6000। ये फर्म का क्रेडिट है तो फर्म का ये डेबिट है। पार्टनर्स का क्रेडिट है तो फर्म का डेबिट आएगा। आगे बढ़ाइए लाइन को। और ये जो फर्म्स डेबिट है तो लॉस, फर्म्स लॉस डिस्ट्रीब्यूट इन PSR, राइट। और PSR कितनी है, PSR है 2:1:2। तो 6000 को डिस्ट्रीब्यूट करो सर, 6000 इंटू 2/5 तो 2400 रुपये, 1200 और 2400। तो ये कितना हो गया, 24, ये 12, ये 24। और ये कौन सा है, ये डेबिट है। डिफरेंस निकालो, इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। हर बार क्वेश्चन में लिखना है नेट इफेक्ट। क्या आया नेट इफेक्ट, 3 में से 24 हो गए, 3000 में से 24 हो गए तो 600। कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट, उसमें 1200 ज़्यादा है तो 200 डेबिट। यहाँ पर 2400 ज़्यादा है तो 400 डेबिट। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये डेबिट है। इससे देखना है आपने, ये 3000 ज़्यादा है, 2400 कम तो 600 ज़्यादा है, क्या है ये क्रेडिट, ये क्या है डेबिट, ये क्या है डेबिट। तो आप देखिए पार्टनर्स कैपिटल क्या है इसमें, सर इसमें पार्टनर्स कैपिटल है हमारी फिक्स्ड।
तो किससे होगी एंट्री? करंट अकाउंट से होगी। क्या एंट्री होगी? पहले डेबिट की आइटम मोहन करंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 200 से। सोहन करंट अकाउंट डेबिट कितना है सर? 400। टू राम करंट अकाउंट हाउ मच सर? 600। बीइंग ओमिशन रेक्टिफाइड, जो एरर वो इस साल आके ठीक हो गई। ये एंट्री कब होती है? ये भी क्वेश्चन आता है कि सर ये जो बनता है एक ईयर क्लोज होने के बाद हमें डिटेक्शन हुई, तो वो ईयर तो गया, तो उसके बाद ये टेबल बनेगी। टेबल तो जैसे ही ईयर स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट ईयर में ये एंट्री बन जाएगी, और वो जो पुरानी एरर की वजह से जो दोनों अकाउंट्स में डिफरेंसेस हो रहे थे वो इससे मेकअप हो जाएंगे, वो इससे ऑटोमेटिकली ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं। इसीलिए रेक्टिफाइड एंट्री हम यहाँ पर बनाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, ध्यान से देखिए, हम आ गए 62 पर, और 62 क्वेश्चन को जब हम देखेंगे, 62 क्वेश्चन हमारा है 62 हमारा है सिमरन और वीर वाला क्वेश्चन है। और सिमरन और वीर ये वाले क्वेश्चन सिमरन वीर, हम पहले क्वेश्चन करेंगे, एक मिनट रुकिए, श्याम मोहन वीर, हम 63 करेंगे पहले। 63 है पंकज एंड अनु, तो हम क्वेश्चन नंबर 63 कर रहे हैं। सीक्वेंस हमारा एक क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, वो अभी बनाते हैं उसे भी। पंकज एंड अनु देर आर द टू पार्टनर, और इस बार केस किसका आया है? यहाँ पर देखो, इस बार केस आया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इधर की साइड से आया है, तो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के डेबिट में। तो हम टेबल जो बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे, ये एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल, पंकज और अनु इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे उसे? सर डेबिट करेंगे, इशारा कर रहा है ना डेबिट की तरफ, तो डेबिट करेंगे। पहला अकाउंट किसका? पंकज और अनु का, ये पंकज है और ये अनु है, और एक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 3000, दूसरे का है 1000, तो ये हो गया फर्म, तो फर्म का कितना हो गया? 4000। उनका डेबिट है तो फर्म का क्या होगा? क्रेडिट। उनका लॉस है तो फर्म की ये इनकम है 4000। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करिए, फर्म्स इनकम डिवाइड इन PSR, और PSR कितनी है? 1:1, तो ये 4000, तो ये कितना हो गया? 2000, और ये 2000, दोनों का टोटल वो करें डिफरेंस, तो इस बार डेबिट वाला जाएगा 1000 डेबिट, और यहाँ पर भी 1000 क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट है तो ये क्रेडिट है। बनाइए एंट्री, सबको पता है क्या एंट्री बनेगी? कौन डेबिट? पंकज डेबिट, पंकज का डेबिट है, पंकज इज कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू अनु, अनूज कैपिटल कितना है सर 1000, 1000। जो 62 है वो अभी लेफ्ट है, वो अगली असाइनमेंट में आएगा। 63 डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की समरी पढ़ते हैं। सिमरन एंड वीर, नीता एंड उषा, नीता एंड उषा यानी 64 क्वेश्चन आएगा। दिस वन इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए। 3 तरह के एडजस्टमेंट उसने डाली है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, और ये फॉर, राइट। इसमें भी 2 ही पार्टनर है, हमें एक कॉलम की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नाम क्या होंगे, एक का नाम नीता, एक का नाम उषा। नीता, उषा, ये फॉर क्या है जी, उनकी क्या क्या चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। 32,000 की ड्राइंग है, रेट क्या है 6% का, और उसमें टाइमिंग देखो 3 महीने, जनवरी का टाइम दे रखा है, तो ये हो गया 480। दूसरे की ड्राइंग 24,000 है, रेट कितना है 6/100, उसका भी टाइम 3/12, और उसका आ गया 360 रुपये। जब वो गिवन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट, ये मैंने डेबिट ले लिया, और ये है 480 और 360, और फल का एक साथ ही करेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 2 में देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नीता का कितना है सर 1,40,000 उसकी कैपिटल है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा सर 6/100, तो कितना आ गया सर 84। दूसरे का कितना है सर 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो 12,72, तो ये कितना आ गया 72। तो ये हमारा क्रेडिट हो गया, हमने दिया नहीं, तो 8400 क्रेडिट, 7200 क्रेडिट। एक और इसमें कमीशन, एक पार्टी को कमीशन नहीं मिला, तो जो कमीशन नहीं मिला तो सबको पता क्या रह जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, तो आपने क्रेडिट कर दिया। किसको नहीं मिला था नीता को, और अमाउंट कितना था सर 8,000 रुपये। कमीशन चेक करो उसकी कितनी है 8,000 रुपये। अब आप इसको टोटल करिए, राइट। टोटल करेंगे, कैसे करेंगे, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, तो टोटल करो कितना आ गया 8 दूनी 16, 15,920, 15,920 क्रेडिट। दूसरा है 6840 क्रेडिट। तो जब फर्म का देखेंगे तो दोनों को प्लस करेंगे, तो दोनों को प्लस करने के बाद ये आ गया 22,760, ये क्रेडिट है तो डेबिट, ठीक है। तो ये इसको मैंने नीचे से लेस कर दिया क्योंकि मुझे आगे वैल्यू चाहिए होगी। फर्म्स लॉस
डिवाइड इन PSR। PSR कितनी है आप चेक करो। PSR एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ क्वेश्चन में। PSR हमारी रेशो है 2:1। PSR हमारी मीता रूषा वाले क्वेश्चन में है 2:3। तो 2:3 में हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 9104 और दूसरे की आ रही है 13,656। 13,656 और ये डेबिट है तो इसको मैंने लिखा डेबिट, यानी इसको डेबिट और इसको डेबिट, ये क्रेडिट है। अब आप नेट इफेक्ट निकालिए। नेट इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट हमारे पास आया 6816 और यहाँ पर जनरल एंट्री आपका ये पार्टनर्स कैपिटल चेक करने होते हैं, करंट है फिक्स है फ्लक्चुएटिंग। और फ्लक्चुएटिंग तो कौन डेबिट होगा, ध्यान से देखो, उषा। ये डेबिट है, ध्यान से देखो, ये डेबिट है तो इसका डेबिट ज़्यादा है, इसका क्रेडिट कम है। तो ये कौन है, डेबिट। ये क्या है, क्रेडिट। तो ये कौन है, उषा। तो उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल, तो कितना होगा 6816। ये आपका हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को आराम से समझ लो क्या हुआ इस क्वेश्चन में। There are the two partner Meeta and Usha or 3 type of the omissions. 2 belong to the credit side of the partner, 1 belong to the debit side of the partner. So you have to place the interest on going partners के डेबिट में जाता है तो आप डेबिट करेंगे। आपने कैलकुलेट कर लिया कितना कितना आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट कर लिया, क्रेडिट की तरफ जाता है। और कमीशन एक का था, एक कोई डालेगा, वो भी कौन सा था, क्रेडिट। फिर हमने टोटल किया, टोटल कैसे किया, क्रेडिट प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट, तो हमारे पास क्रेडिट का बैलेंस आ गया। तो हमारे पास क्रेडिट प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट, तो हमारे पास बैलेंस आ गया। हमने इन दोनों को प्लस किया, दिस क्रेडिट, दोनों क्रेडिट को प्लस करने के बाद हमारे पास फंड्स का लॉस क्रिएट हो गया जो डेबिट होगा। इनका क्रेडिट है तो उसका डेबिट होगा। अब इसको PSR में बांटेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसको ऐसे बांटेंगे, तो बांट दिया तो डिस्ट्रीब्यूट करके लेस करके हमारे पास क्या है ये, तो इसके हिसाब से हमारी एंट्री बन गई, हमारी रेक्टिफाइड एंट्री है। अब इसकी नरेशन बनाना, इसको क्या बनाएंगे, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री और बी ओमिशंस रेक्टिफाइड, राइट। अब आपने क्वेश्चन कितने किए हमने, आज हमने किए हैं 57, 58, 59, 60, 61, 63। क्वेश्चन नंबर 63 हमने कर लिया। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में आएंगे। जो आपका 62 रह गया, 62 अगले उसमें आएगा। तब तक आप इसको करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक आप सब्सक्रिप्शन नहीं करेंगे तब तक टीचर्स को मोटिवेशन भी नहीं मिलती। तो इन्हें फेयर करें, शेयर करें टीचर्स के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।